हाय गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। एंड आज के इस पाइथन प्लेलिस्ट की वीडियो पे हम समझने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही साथ जितने भी टाइप्स के लूप्स होते हैं मैं उन सभी टाइप्स के लूप्स के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ज़रूर कराऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाए कि लूप्स एक्चुअल में कब और किस कंडीशन पे कैसे काम करते हैं, राइट। तभी आप उन लूप्स का एक परफेक्ट यूज़ कर पाओगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग कि कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूँ कि लूप्स एक्चुअल में इनकी ज़रूरत क्या है, हम इनका यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें वेरिएबल ए एक मैंने क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने टू एक इंटीजर टाइप मैंने यहाँ पे स्टोर करा है। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है कि अगर इफ़ ए इक्वल टू 2 है, यानी कि ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 2 के इक्वल है तो प्रिंट कर दो 2, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 मैंने पहले ही वेरिएबल पे स्टोर किया हुआ है। तो 2 और 2 बराबर है तो वो 2 आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो इसने 2 बता दिया, बट आप एक चीज़ ये नोटिस किया आपने कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक बार चला। अगर मुझे कोई यूज़र बोलता है कि ये प्रोग्राम 3 बार चला के दिखाओ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं 3 बार प्ले करूँगा मैनुअली। अगर यूज़र ने बोला कि 100 बार चला के दिखाओ, 1000 बार चला के दिखाओ, तो मैं 1000 बार ऐसे रन करते थोड़ी रहूँगा। इससे तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, प्लस मेरी मेहनत भी जाएगी और मेरी उंगलियों में दर्द भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक प्रोग्राम को रिपीट करना है जब तक कि एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है। अगर आपको ये इफ एल्स वाला एग्जांपल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो कोई बात नहीं, ये वाला एग्जांपल देता हूँ मैं। आप जैसे मान लो कि आपको आपका नेम प्रिंट कराना है 6 बार, तो आप बोलोगे ठीक है 6 बार प्रिंट लिख दो, हो जाएगा आपका। जैसे ही प्रोग्राम रन करेंगे, चलो मेरा नाम तो आ गया 6 बार। बट अगर आपको एक यूज़र बोलता है कि भैया इसको 6000 बार प्रिंट कराओ, तो आप इसको ऐसे 6000 टाइम्स थोड़ी लिखते बैठोगे, राइट। तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। इट मीन्स यू नीड अ प्रोग्राम जो कि चलता रहे जब तक कि एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। जैसे कि अगर मान लो यूज़र की रिक्वेस्ट आई है कि 1000 बार प्रिंट करो, तो वो प्रोग्राम 1000 बार रिपीट होकर चलते रहना चाहिए। अगर यूज़र ने बोला कि सिर्फ 200 बार प्रिंट करना है, तो वो 200 बार चलना चाहिए। बट अभी तक जितना हमने सीखा, इफ एल्स, प्रिंट स्टेटमेंट, जितना भी कंसेप्ट हमने सीखा, उनमें से हमने अभी तक ये कंसेप्ट अभी तक नहीं सीखा है कि प्रोग्राम को रिपीटली कैसे चलाया जाता है अनटिल अनलेस की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे लूप्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। लूप्स का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम को उतनी बार तक रिपीट कर सकते हैं, उतनी बार तक चला सकते हैं जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। अब बेसिकली लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पाइथन में लूप्स आपको 2 टाइप्स के देखने मिलेंगे। सबसे पहला हो जाएगा एक वाइल लूप, दूसरा हो जाएगा फॉर लूप। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो भी सुन लो, कि भैया लूप्स का काम तो यही होता है ना कि एक ही प्रोग्राम को बार बार रिपीट कराना जब तक हम उसे रिपीट कराना चाहते हैं। तो फिर ये 2 टाइप्स के लूप्स यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, जब काम तो हमारा लूप्स का मतलब एक ही है। अब मैं प्रोग्राम को एक बार चलाऊं या 2 बार चलाऊं, तो ये 2 टाइप्स के लूप्स कैसे आ गए, 2 टाइप्स के लूप्स की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई। तो देखो, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया है तो कोई बात नहीं, पर अगर आया है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं जब सीख रहा था बहुत पहले अपनी प्रोग्रामिंग, तो मैंने भी अपने सर से यही क्वेश्चन पूछा था कि जब लूप्स का काम एक ही है, रिपीट कराना प्रोग्राम, तो ये 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट लूप्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर जो है मैं आपको अभी दूंगा, जैसे जैसे मैं ये टाइप्स ऑफ लूप्स आपको समझाते चलूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो कि आपके पास एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपको यूज़र ने बोला कि प्रिंट माय नेम 10 टाइम्स, ठीक है। यानी कि यूज़र ने यह बोला है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि मेरा नेम मुझसे इनपुट लेगा और उसको 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को 10 टाइम तो अपने प्रोग्राम में लिखने वाले हैं नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं लूप्स का, कि हम अपने ये प्रोग्राम को 10 बार चलाएंगे, ठीक है। वो 10 बार चलाएगा और यूज़र का नेम प्रिंट करके देगा। बिफोर राइटिंग प्रोग्राम में आपको वाइल लूप का सिंटेक्स बता देता हूँ। वाइल लूप देखो बहुत ईजी सिंटेक्स है। सबसे पहले आपको वाइल लिखना पड़ता है जो कि कीवर्ड है, उसके बाद आपको कंडीशन देनी है कि ये मेरा जो लूप है ये किस कंडीशन तक चलेगा, ठीक है। अभी एकदम घबराना मत कि ये कंडीशन कैसे लिखूंगा, ये स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी। बस इतना ध्यान रखो कि सबसे पहले वाइल लिखना है, उसके बाद कंडीशन लिखनी है हमें कि हमारा प्रोग्राम कब तक चलेगा, देन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स पास करनी है,
ठीक है, जो भी हमारी स्टेटमेंट होंगी। तो चलो अभी जैसे आ जाते हैं हम अपने पुराने वाले इस क्वेश्चन पे वापस से। तो यहाँ पे यूज़र ये बोल रहा है कि मेरा नाम आप इनपुट में लीजिए और उसे 10 बार प्रिंट कराइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एंड यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं एंटर योर नेम। ठीक है, अब यूज़र जो भी नेम यहाँ पे डालेगा, तो यहाँ पे यूज़र ने अपना नाम डाल दिया है। अब हमें वाइल लूप का यूज़ करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि इसके नेम को 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। अभी कंडीशन मेरी क्या है यहाँ पे, सिंपल कि 10 बार ये प्रोग्राम मेरा चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये प्रोग्राम 10 तक चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इनिशियलाइजर ले लेता हूँ x इक्वल टू 0। एक x मैंने अलग से वेरिएबल लिया है, क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ कि वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि ये प्रोग्राम तब तक चलना चाहिए जब तक कि x की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, उसका जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे 1 टैप का स्पेस इसने ले लिया है और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा क्या, नेम, जो भी यूज़र डालेगा वो। अब देखो जैसे मैं सिर्फ इतना प्रोग्राम चलाऊँगा और यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, तो देखो ये इन्फिनाइट टाइम्स चल रहा है, यानी कि एक इन्फिनिट लूप चल रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पे Ctrl+C दबाऊंगा, ये प्रोग्राम रुक जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ट्रेसिंग में आपको बताता हूँ क्या होती है। यहाँ पे हमने कंडीशन दी कि ये प्रोग्राम हमारा तब तक चलना चाहिए जब तक कि x की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाती। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन तो ट्रू है, ये कंडीशन अभी क्या है, ट्रू है। अब पहली बार में x की वैल्यू क्या है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब इक्वल तो नहीं है पर उससे छोटा ज़रूर है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट होगा। अब फिर से ये जाएगा, फिर से ये देखेगा कि अरे x की वैल्यू तो अभी भी 0 है, फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर जाएगा, फिर देखेगा अरे अभी भी x की वैल्यू 0 है, तो ये x की वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगी, पर हमें इन्फिनिट टाइम्स तो नेम प्रिंट कराना नहीं है, हमें तो सिर्फ 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि x इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा। अभी देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरी 0, तो इसने एक बार प्रिंट कराया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 मेरी x की वैल्यू थी, फिर यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट पास कर दी x प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 कर दो। अब ये दोबारा से गया, इसने देखा कि x की वैल्यू 1 है, 1 अभी भी 10 से छोटा है, फिर वापस आया। अब यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है इंक्रीमेंट, यानी कि 1 से बढ़ गई है, तो यहाँ पे 0 क्या हो गया, 1। अब 1 प्लस 1 क्या होगा, यानी कि x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 2। फिर ये जाएगा, अरे 2 तो फिर से 10 से छोटा है, फिर से नेम प्रिंट होगा और ये चलेगा आपका 10 टाइम्स। ये देखो 10 टाइम्स चलेगा, क्यों, क्योंकि एक टाइम पे कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि x की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे 10, और जब आप 10 प्लस 1 करोगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 11, और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 11 10 से छोटा भी नहीं है और ना उसके बराबर है, वो उससे बड़ा है। तो हमारा जो लूप है वो यहीं पे हो जाएगा ब्रेक, यानी कि ख़त्म, यानी कि कंडीशन यहाँ पे हमारी हो जाएगी सेटिस्फाइड और ये लूप हमारा यहाँ पे रुक जाएगा। आपने देखा अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट नहीं करता हूँ तो ये लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट लूप। तो ये हो गया वाइल लूप। वाइल लूप का मतलब आप लोग समझ गए कि ये तब तक चलता है जब तक कि कंडीशन हमारी एक फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, यानी कि जब तक हम एक सर्टेन कंडीशन तक पहुंच नहीं पाते। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। numbers.py एक फाइल मैंने बना ली है। अब इस क्वेश्चन का मोटो ये है कि टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करना है। अगेन आप यहाँ पे प्रिंट 1 2 3 4 नहीं करने वाले, हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ x इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने इसके अंदर x इक्वल टू 1 स्टोर करा दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि ये प्रोग्राम तब तक चलना चाहिए जब तक कि x की वैल्यू 10 के इक्वल ना हो जाए, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा x। अगेन अगर मैं इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करूँगा तो देखो ये इन्फिनाइट टाइम चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो इसको एडिशन इंक्रीमेंट कहा जाता है, यानी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ये देखो मतलब लेंदी सा लग रहा है थोड़ा, आप ये लिख लेते हो ये वाली लाइन x प्लस इक्वल टू 1, यानी कि काम दोनों एक ही करेंगे। लिखा मैंने x इक्वल टू x प्लस 1 ही है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो इसने 1 to 10 तक जो है सारे नंबर यहाँ पे प्रिंट करा के दे दिए हैं। आपको ट्रेसिंग में बता देता हूँ इस प्रोग्राम की अगेन।
अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, x इज यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है, तो इसने प्रिंट करा दिया x। अभी x की वैल्यू क्या है 1, और 1 + 1 क्या होता है हमारा 2। अब ये वापस से गया, अब x की वैल्यू हो गई 2, अगेन 2 हमारा 10 से छोटा है, अगेन कंडीशन हो गई ट्रू। अब ये जब तक चलेगा जब तक x की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी x की वैल्यू यहाँ पे हुई 10, और जब यहाँ पे 10 + 1 होगा वो होगा 11, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो देखो अभी यहाँ पे कंडीशन हो गई है फॉल्स, और इसने 1 to 10 तक ही हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिया है। अब एक चीज़ ये समझो कि वाइल लूप के अंदर जो भी आप लिखोगे सिर्फ वही चीज़ आपकी रिपीट होगी प्रोग्राम में। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंड, तो ये जो प्रिंट है 6th लाइन वाला, इसका इस वाइल लूप से लेना देना कुछ भी नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ एक बार प्रिंट होगा, वो भी एंडिंग में, लूप खत्म होने के बाद। बट अगर इसी प्रिंट को मैं इसके अंदर लिख दूं वाइल लूप के अंदर, तो देखो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड ये प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है। और जैसे ही मैं इसको वाइल लूप के बाहर निकालूंगा, अभी सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा, क्योंकि ये मेरा वाइल के ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। प्रिंट टेबल डॉट पी वाई, यानी कि आपको यूज़र से एक नंबर लेना है। जैसे मान लो यूज़र अगर बोलता है, यूज़र अगर बोलता है 3, तो आपको क्या करना है, उसका टेबल प्रिंट कराना है कि 2 × 1 प्लस लग गया, सॉरी, 2 × 1 इक्वल टू 2, 2 × 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपको 1 to 10 तक टेबल प्रिंट कराना है। तो ये प्रोग्राम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट ले लेना है नंबर। तो मैं एक नंबर वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं एंटर नंबर। अब यूज़र यहाँ पे डालेगा नंबर, जो भी वो डालेगा। अब यहाँ पे मैं एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूँ, इनिशियलाइजर x इक्वल टू 1। ठीक है, इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ क्या, कि वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 10। अब ये 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे 10 तक ही प्रिंट कराना है टेबल। ठीक है, अगर 20 तक कराना है तो मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा। अब आउटपुट देखो, आउटपुट क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपने जो नंबर डाला है वो दिखेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 और इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये चीज़ सेट कर लेते हैं सबसे पहले प्रिंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई अगेन, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा x की वैल्यू, x इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे फिर मैं इनका रिजल्ट, यानी कि जब मैं नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा x से तो क्या प्रिंट होगा। और यहाँ पे हम x की वैल्यू कर देते हैं इंक्रीमेंट, ताकि वो इन्फिनिट लूप ना चले। अब देखो जैसे मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, ये बोलता है नंबर डालो, तो मैं बोलता हूँ 3, तो देखो इसने 3 का टेबल मुझे यहाँ पे प्रिंट करा के दे दिया है। लॉजिक समझो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आउटपुट क्या कह रहा है। आउटपुट ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर शो कराना है जो यूज़र ने डाला है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दिखाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ तो 1 दिखाना है। अब ये जो 1 है ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे एक इनिशियलाइजर सेट किया है x इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 कर दूंगा, इक्वल टू, उसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाना है। जैसे कि 2 × 2 क्या होता है 4, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले नंबर दिखेगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखा देता हूँ। नंबर क्या है अभी हमारा, जैसे मान लो यूज़र ने डाला है 3, जैसे हमने 3 डाला था यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू क्या है अभी 1, इक्वल टू 3 × 1 क्या होता है 3। अगेन अब ये जाएगा, फिर से देखेगा x इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। अब फिर ये नीचे वाली लाइन पे आएगा 3, अब x की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे 2, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे मेरा 6। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे जो है टेबल प्रिंट करके हमें यहाँ पे दे दिया है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन, 4-5 मतलब 10 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। अगर आप सच में सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो कमेंट करके बताना कि भैया मैं सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ एंड आपके दिए हुए असाइनमेंट को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहा हूँ,
तभी मज़ा आएगा यार करने में और मुझे आपको सिखाने में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फॉर लूप क्या होता है, फिर उसके बाद फॉर लूप पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो इस सीरीज़ में या फिर कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड पिछले वाली वीडियो पे प्रोजेक्ट वाली भी आपने इतना अच्छा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसे और प्रोजेक्ट्स मैं बहुत सारे लाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।